नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। उत्तर भारत में सैलाबी सितम से हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। पंजाब के सभी जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर किसानों की बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया। पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी भारी तबाही मची हुई है। देखिए रिपोर्ट। मुस्कुराते हुए पंजाब को न जाने किसकी नजर लग गई कि पंजाब की मुस्कान में भगवान ने पानी फेर दिया। पंजाब इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जहां तक नजर जा रही है, पंजाब में पानी ही पानी नजर आ रहा है। 5 दरियाओं का दिलकश नजारा रखने वाले पंजाब के दामन में आज सैलाब की तबाहियां हैं। खिलखिलाते हुए खेतों में बर्बादियां हैं। मुस्कुराते हुए मकानों में खामोशियां हैं। बाढ़ के पानी किसानों के सपने बहा ले गए। मासूमों का बचपन डूब गया। बुजुर्गों की उम्मीदें दफन हो गईं। इंसानियत पर सैलाब ने ऐसा हमला किया कि पंजाब सिसक रहा है। लोग बिलख रहे हैं। पंजाब इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 1988 के बाद की सबसे भयावह बाढ़ से पंजाब दो चार हो रहा है। भारी बारिश और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी की वजह से पंजाब की प्रमुख नदियां सतलुज, ब्यास और रावी उफान पर हैं। मौसमी नाले भी खतरे के स्तर से ऊपर बह रहे हैं। अब तक बाढ़ में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। पंजाब के सभी 23 जिलों को आपदाग्रस्त घोषित किया जा चुका है। 1655 गांव पानी में डूब गए। बाढ़ के कारण पंजाब में 1.4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसल तबाह हो गई है। पंजाब में सैलाब का सितम जारी है। जिन सड़कों पर गाड़ियां रफ्तार भरती हैं, अब उन सड़कों पर पानी का पहरा है। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। बाढ़ का पानी घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गया, जिससे घर क्षतिग्रस्त होने लगे। ऐसे में लोग स्कूल, धर्मशाला, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च में शरण ले रहे हैं। पंजाब के बारिश के पानी ने इस समय पूर्णतः तांडव मचा रखा है। हम अमृतसर के एक जस्त्रवाल गांव के अंदर है। आप देख सकते हैं कि जस्त्रवाल गांव का एक घर है, ये पूर्णतः पानी में डूबा हुआ है। आप देख सकते हैं पानी के लिए सबमर्सिबल मोटर लगी हुई है। आगे और भी घर है, पर्दा लगा हुआ है, पूर्णतः पानी में डूबा हुआ है। इस घर के सारे लोग जो है, चूंकि ये दीवार जो थी, ये दीवार भी कुछ दिन पहले गिर गई है, तो इसीलिए कहीं और मकान ना गिर जाए, इस घर के जो लोग हैं वो अपने घर को ताला लगाकर सुरक्षित स्थान की ओर चले गए हैं। आप सामने, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आपको दिखाएंगे कि इस घर में देखिए बड़ा मोटा ताला लगा हुआ है, ताकि पीछे से किसी तरह की कोई चोरी वगैरह ना हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि बारिश अभी भी आ रही है और लगातार बारिश जा रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो गांव है, गांव पूर्णतः पानी के अंदर डूबा हुआ है। गांव वाले तकरीबन अपने घरों को ताले लगाकर और अपने किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए। इनका कहना है कि ना तो अभी तक हमारे पास सरकार की तरफ से कोई मदद आई है, ना समाज सेवी संस्थाएं इतना ज्यादा या मदद तक पहुंच पा रही है, क्योंकि ये अमृतसर का बहुत अंदर का गांव है, इसलिए यहां तक किसी भी तरह की कोई मदद नहीं पहुंच रही है। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार हमारी मदद करे और पशुओं के लिए खासतौर पर चारे का प्रबंध करे। अमृतसर के धतरवाल गांव में कोई घर ऐसा नहीं जहां पानी न भरा हो। हालात ये हैं कि गांव का कम्युनिटी सेंटर भी पूरी तरह जलमग्न हो गया। यहाँ कई दिनों से पानी भरा होने के कारण दीवारें जर्जर हो गई, दरवाजे टूट गए।
गांव में पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुका है। मैं इस समय जस्तरवाल के कम्युनिटी सेंटर के सामने हूं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सामने जूम करके आपको दिखाएंगे कि कम्युनिटी सेंटर का जो बोर्ड लगा हुआ है, कम्युनिटी सेंटर आप देख सकते हैं कि पूर्णतः जलमग्न हो चुका है। कल तक यहाँ 6 से 7 फुट तक पानी था, लेकिन अब पानी धीरे धीरे कुछ नीचे उतर गया। आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी सेंटर का जो दरवाजा था वो पूर्णतः डैमेज हो चुका है और नीचे गिरने की है। और इसके साथ साथ और दीवारें भी जो है गिरने के लिए बिल्कुल किसी भी समय गिर सकती है। इनका कहना है कि जिस भी कंक्रीट के बिल्डिंग के अंदर 5 से 6 फुट तक पानी अगर एक हफ्ते तक रहता है तो वो कभी भी गिर सकती है। ऐसे में कम्युनिटी सेंटर को बिल्कुल खाली कर दिया गया है ताकि किसी तरह का कोई नुकसान न हो। पंजाब के कई गांव पर पानी ने कब्जा कर लिया है। इसकी वजह से लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। लोगों को जहां जगह मिल रही वो अपनी जान बचाने के लिए वहां शरण ले रहे हैं। कई लोगों ने गांव के चर्च में शरण ली है। हम इस समय अमृतसर के धत्रवाल गांव में हैं। धत्रवाल गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भर गया। नीचे से जो दरिया है रावी नदी का पानी आ गया, ऊपर से आसमान से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोग कोई स्कूलों में शरण ले रहा है, कोई गुरुद्वारे में शरण ले रहा है। और यहाँ पे एक चर्च के सामने गांव में जो चर्च बनी हुई है, यहाँ पर कुछ लोग जो है चर्च में शरण लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो चर्च है जहां पर लोगों ने शरण ले रखी है, क्योंकि गांव में पानी चारों तरफ भरा हुआ है। जो जरूरी सामान था ये लोग उठाकर फटाफट निकले हैं ताकि इनको जो जरूरी सामान है वो इनके लिए जरूरी इनको उपलब्ध हो सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो बैठी हुई हैं, कोई अपना बेड उठा के लाया, कोई वॉशिंग मशीन उठा के लाया, तो इनका ये सामान है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इन्हें सरकार की तरफ से किस तरह की कोई मदद मिली या नहीं। देखिए, आप कितने दिनों से यहाँ बैठे हुए? 3-4 दिन हो गए थे बैठे ਨੂੰ। कोई ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। अमृतसर के सरबजीत ने बैंक से लोन लेकर काऊ फार्म खोला था ताकि गाय की ब्रीडिंग करके और दूध बेचकर अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। लेकिन रावी नदी के पानी ने उनके सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालात ये हैं कि उनकी 3 गायों की मौत हो गई और पशुओं के साल भर के लिए रखा गया पशु चारा और दाना पानी में बह गया। अब उनके सामने बैंक का लोन अदा करने की मुसीबत खड़ी हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। शिवराज सिंह खुद पानी में डूबकर कई इलाकों तक पहुंचे, पानी में बर्बाद हुई फसलों को देखा, हालात का जायजा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब को हर संभव मदद की बात कही। खेती बाड़ी मंत्री हूँ, आपके दर्द को जानता हूँ, क्योंकि मैं आज भी खेती ही करता हूँ। आज भी मैं खेती करता हूँ। मेरे किसान भाइयों, इस समय केवल इतने ही अपने हृदय से मैं कहता हूँ कि संकट के पार निकाल के किसानों को, जनता को और पंजाब को ले जाएंगे, उसमें कोई कसर नहीं। अभिनेता रणदीप हुड्डा भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और संदेश दिया कि पंजाब के लोग अकेले नहीं हैं, आपदा के इस हालात में वो उनके साथ खड़े हैं। हरियाणा में सैलाब का कहर जारी है। ये तस्वीरें अंबाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया की हैं, जो पूरी तरह नदी में तब्दील हो चुका है। अंबाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 7 फुट पानी भर गया। इससे पहले 2023 की बाढ़ आई थी, जिससे व्यापारियों के सपने बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गए थे। एक बार फिर से व्यापारियों में डर का माहौल पैदा हो गया है। इस बार अभी तक अंदर तो गए नहीं है, और जो देखा है उससे लगता है कि करीब 12 फुट पानी इस बार होगा। 12 फुट पानी के बाद कुछ नहीं बचता, तो इसमें नुकसान का तो क्या बोलें। हाँ, कल दोपहर से 2 बजे से रेस्क्यू चला रहे हैं, और कल पानी एकदम ज़्यादा आया था। 10-10, 12-12 फुट पानी कॉलोनियों में, मकानों में बढ़ गया था। मकानों के निचले जो पोर्शन है ग्राउंड फ्लोर के, वो तो लगभग ऊपर तक भर ही गए थे। तो पब्लिक ऊपर बैठ गई थी छतों पे, उनको लगातार रात से निकाल रहे हैं। लोग सहमे हुए हैं। 5-6 फुट पानी है इस टाइम अंदर। वैसे कल रात से पानी अब कम है, 2-3 फुट पानी कम हो गया। बाकी हमारी SDRF टीम पूरी तरह से तैयार है, पूरा रेस्क्यू कर रही है। तो देश की राजधानी दिल्ली में भी सैलाब हाहाकार मचाए हुए है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर है। यमुना का जलस्तर 207.47 आंका गया, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। दिल्ली के ज्यादातर निचले इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें मयूर विहार और अक्षरधाम के बीच की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे निचला इलाका पानी से लबालब भरा हुआ है।
पूरे देश में प्राकृतिक आपदा बाढ़ ने अपना कहर मचाया हुआ है और राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में भी यमुना का जो स्तर है वो 207 के ऊपर है। लिहाजा अब स्थिति दिल्ली में इस तरीके की है कि इस तरीके के जो राहत शिविर बनाए गए हैं, लोग जो हैं उस तरफ अपना रुख कर रहे हैं। कल देर रात इन सभी परिवारों ने इस कैंप का रुख किया और लेकिन ये जो स्थान है आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर दरअसल स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं, जो लगातार जो है जो दवाएं हैं वो इन लोगों को उपलब्ध कराने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये तमाम लोग जो हैं नीचे से ऊपर की तरफ आए। आप लोग कब इधर शिफ्ट किए हैं, कब पहुंचे आप लोग यहाँ पे? 3 दिन हो गए आज। पानी कितना ज्यादा नीचे हो गया है और कितना नुकसान हुआ है उससे? नुकसान तो हुआ है। खेती भी आपने की थी? खेती नहीं कर रहे हैं। अच्छा, खेती नहीं, सामान है, झुग्गी का सामान है, बांस बल्ली है और कपड़े लत्ते, ये भी सब चले गए। वाटर लेवल लगातार जो है वो बढ़ रहा है और इस चक्कर में देखिए इस तरीके से ये जो अपने सामान है, जरूरत के जो सामान इनको लगे वो सामान इन जानवरों के साथ ये ऊपर लेकर के जरूर आए हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने की वजह से लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। लोग अपनी जान बचाने ऊपरी इलाकों में शरण ले रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों ने सड़क पर अपना आशियाना बना लिया। लोगों का कहना है कि उनकी सारी फसल खराब हो गई। टेंट में रह रहा ये परिवार भी निचले इलाके में ही रहा करता था, लेकिन यमुना का जलस्तर बढ़ने से सब कुछ डूब गया। कुछ सामान निकाल पाए लेकिन कुछ पानी में ही बह गया। प्रशासन जो है बढ़ते जल स्तर को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानियों से इन लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। अम्मा, आप कब आए यहाँ पर? परसों आए आप? तो परिवार में कौन कौन था? कुछ सामान वगैरह वहाँ चल के बह गया। अच्छा, हाँ, सामान नहीं बचा, पानी में बह गया? पानी में बह गया है। अच्छा। कोई सामान नहीं बचा है, ये थोड़ा बहुत बचा रहा था वही टाल के लिया बनी सब। सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं आप लोगों के लिए? खाना पानी कुछ हाँ, सब मिलता है, खाना पीना सब मिलता है, टेंट उंट सब मिलता है। बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं? हाँ, जाता है, 7वीं में स्कूल जा रहे बेटा? हाँ। हैं वो भी यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। देखिए घर का सिलेंडर, चूल्हा और बर्तन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा और ऐसे में देखिए सरकार की तरफ से इन लोगों को जो पर्याप्त सुविधाएं हैं वो जरूर दी जा रही हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के वासुदेव घाट की हैं, जहां यमुना जी की आरती होती है। कल तक पानी घाट के अंदर तक ही था, लेकिन ताजा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पूरा वासुदेव घाट पानी में समा चुका है और यमुना का पानी अब रिंग रोड तक पहुंच गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों पर खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर बनाए हुए हैं। सीएम रेखा गुप्ता की मॉनिटरिंग में एमसीडी, एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लाखों सैंडबैग, 50 से अधिक बोट और पंप लगाकर राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य और राहत कैंपों में भोजन और दवा की व्यवस्था की जा रही है। मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली के वासुदेव घाट में और आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई देने वाला है। आप ये देखिए, ये वासुदेव घाट है जहाँ पर यमुना जी की आरती होती है, लेकिन यमुना का जो रौद्र रूप है उसने पूरे वासुदेव घाट को अब अपनी गोद में समा लिया है। आपको तस्वीरें मेरे विजय श्रवण आपको यहाँ से दिखा रहे हैं और देखिए पूरा जो वासुदेव घाट है वो इस वक्त पानी से लबालब भरा हुआ है। आप दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेड्स देख रहे हैं, काफ़ी ऊंचे ये बैरिकेड्स होते हैं, लेकिन आप देखिए ये बैरिकेड्स भी पानी में समाये हुए हैं। इस घाट पर जब कल हम पहुंचे थे, हमने यहाँ से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की थी तो पानी बेहद कम था, यानी कि घुटने से नीचे पानी था। लेकिन जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है उसके चलते यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है। राजधानी दिल्ली के निचले इलाके तो चपेट में है ही, ऐसे में अब रिंग रोड भी अछूता नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी आपदा और बारिश का दौर थमा नहीं। शिमला की कृष्णानगर का एक इलाका फिर खतरे के साए में आ गया है। बताया जा रहा है कि घरों के नीचे से जमीन खिसकने से कई मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। इलाके में मकान खाली करवाए गए, जबकि 6 परिवार अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। लोग अपना आशियाना छोड़ दूसरों के घर और शेल्टर होम में शरण लेने को मजबूर हैं। यहाँ पर हमारे डंगे गिरने का बहुत रिस्क है, कभी भी हमारा मकान जा सकता है। नहीं, हमारे को बोल रहे थे कि खाली कर दो, कहाँ जाए, 4-5 फैमिली रहते हैं, हम कहाँ जाए। हमारे पास इतना पैसा है नहीं
कि जो हम कहीं और जगह मकान ले लें। पीछे से भी पानी आता है, यहाँ से भी पानी आता है। यहाँ पे से तो ये नीचे सारे खाली है, उधर भी सब खाली है, सारे खाली करके चल गए। ऐसे कि हमारे को भी बोले थे कि तुम भी मत रहो, ऊपर जाओ। सरकारी बिल्डिंग दिए हैं, वहाँ पर व्यवस्था तो करे हैं। कुल्लू के मुख्यालय अखाड़ा बाजार में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में आने से एक घर पूरी तरह से गिर गया। क्षतिग्रस्त घर से 3 लोगों को निकाला गया, हालांकि एक शख्स की मौत हो गई। प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। धरती के जन्नत कश्मीर में सैलाब तबाही मचा रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। अर्शिल की तेलगाड़ मुहाने पर पहाड़ टूटने की वजह से नदी का प्रवाह ठप हो गया। पहाड़ से मलबा और पानी बहकर आने से लोगों में डर का माहौल है। इस अवरुद्ध प्रवाह से ऊपर झील बनने का खतरा है। इससे पहले 5 अगस्त को तेलगाड़ में बाढ़ आई थी। पुलिस ने हर्षिल और आसपास के निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने और अलर्ट मोड पर रहने की चेतावनी दी है। लगातार बारिश, भूस्खलन से घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। उत्तरकाशी के कई गांव में कई मकान खतरे में। पूरे उत्तर भारत में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। कई राज्यों में हालात बेकाबू हो गए हैं। बाढ़ के पानी ने कई इलाकों को पूरी तरह से अपनी जद में ले लिया, तो कई जगह लोगों की जान चली गई। लोग अब यही कह रहे हैं, हे इंद्र भगवान रहम करो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।